चलिए बेटा, हम रेखा गणित पढ़ रहे थे और उसमें कोण की बात कर रहे थे। ठीक है, कोण की बात करते हैं यहाँ से आगे। देखिए हमारे पास टॉपिक चल रहा था रेखा, रेखा और क्या बेटा, कोण। ये कंसेप्ट हमारा चल रहा था बेटा। चलिए इसमें बात करते हैं हम। हमने आपसे बताया था कि साहब पॉइंट क्या होता है। पॉइंट वो चीज होती है जिसकी न तो कोई लंबाई होती है, न ही कोई ऊंचाई होती है। ये कंसेप्ट हमने यहाँ से देखा था। दूसरा हमने क्या देखा था कि साहब रेखा क्या होती है। रेखा आपकी जो है अनंत छोर तक खींची जा सकती है, इधर भी और आपकी इधर भी। किरण क्या चीज होती है, एक पॉइंट फिक्स होता है, आगे से आप किधर भी खींच सकते हो आप। ठीक है, आगे से किधर भी खींच सकते हो। दो पॉइंटों के बीच में कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। ए और बी पॉइंट के बीच में अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। ये भी इस तरीके से कितनी ही रेखाएं खींची जा सकती है। दो पॉइंटों के बीच में सीधी दूरी जो होती है, जो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम क्या है, रेखाखंड कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद में हमने स्टार्ट किया था कोण। एक पॉइंट से अगर दो रेखाएं, दो किरणें निकलती है, एक पॉइंट से अगर दो किरणें निकलती है तो किसका निर्माण करती है, कोण का निर्माण करती है। कितना किसका निर्माण करती है, कोण का निर्माण करती है। यहां से अगर मैं बात करता हूं तो कोण, हमारे पास कोणों की हमने चर्चा कर रहे थे। कोण क्या क्या थे, हमने कहा था एक तो क्या होता है, न्यून कोण। ठीक है, क्या होता है, न्यून कोण। ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से क्या हो, कम। 90 डिग्री से जो कम होता है, 0 से 90 डिग्री के बीच में जो कोण होता है वो क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। और अगर यहां से हम बात करते हैं, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या होता है, समकोण। समकोण की बात कर चुके हैं क्या, बिल्कुल। यानी ऐसा कोण जो कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, वो क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। ऐसा कोण जो 90 डिग्री का हो क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। इसी के साथ में अगला बात मैंने कहा था, क्या है आपके पास, अधिक कोण। क्या कहते हैं उसको, अधिक कोण। अधिक कोण ऐसा कोण जो क्या होता है आपका 90 डिग्री से और 180 के बीच में हो। ऐसा कोण जो 90 डिग्री से और आपका 180 के बीच में हो, तो वो कोण क्या कहलाता है आपका, आपका है कौन सा, अधिक कोण कहलाता है। ठीक है, हमने ये इस तरीके से समझाया था कि ये तो क्या होता है, 0 से 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री क्या कहलाता है, न्यून कोण। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, समकोण। और इसको क्या कहा जाता है, अधिक कोण। और इसको क्या कहा जाता है, 180 वाले को, इसको सरल कोण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सरल कोण। सरल सरल कोण हम इसे कहते हैं। एक रेखा, एक सीधी रेखा पर बना कोण क्या कहता है, सरल कोण होता है। और उसका मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसका मान क्या होता है, इसको रिजु कोण भी कहते हैं क्या, इसको रिजु कोण भी कहते हैं। रिजु कोण भी कहा जाता है, सरल कोण को रिजु कोण भी कहा जाता है बेटा। चलिए आगे यहाँ से हम बात हमने ये भी की थी कि साहब इससे आगे अगर यहाँ से हम देखते हैं 180 से आगे वाला जो कोण क्या कहलाता है, आपका वृहत वृहत कोण। यहाँ से हम बात करें तो वृहत कोण कहलाता है, वृहत कोण कहलाता है। इसको और क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स कोण। इसे क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्स कोण। और क्या कहा जाता है, प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, प्रतिवर्ती कोण कहा जाता है। 180 से 360 के बीच का कोण प्रतिवर्ती। अगर यहाँ से मैं ऐसे घूम करके वापस इसी जगह जाता हूँ तो 360 डिग्री का कोण बनता है। इसे क्या कहा जाता है, पूर्ण कोण कहा जाता है। तो यहाँ से मैं ज्यादा अच्छे से बता पाया, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। तो आगे बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट। दूसरा मैंने आपको ये चीज बता रहा था, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, आजकल यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, कौन सा है, हमने कहा था आपको, एक तो क्या नाम था, पूरक। एक तो कौन सा कोण, पूरक कोण, ये ध्यान रखेंगे आप। एक तो पूरक कोण, दूसरा कौन सा था आपका, सम पूरक पूरक कोण। इनका नाम ध्यान रखिए आप। पूरक कोण को और क्या नाम बताया था हमने, हाँ अच्छा, पूरक कोण क्या होता है, दो कोणों का योग। दो कोणों का योग, अगर आपके दो कोण A प्लस में B, आपका A प्लस में B, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अगर आपके जो है दो कोणों का योग A प्लस में आपका कौन सा है B, इनका योग कितना हो, 180 डिग्री हो, तो क्या कहलाता है, समपूरक कोण। ठीक है, अच्छा इनके जो है हमने ये भी बात किया था, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, कप्लीमेंट्री कोण। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, कप्लीमेंट्री कोण। इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है, सप्लीमेंट्री कोण। ठीक है, और क्या क्या नाम थे इसके, आप इसको क्या कह सकते हैं, कोटि, कोटि क्या है, पूरक कोण, कोटि पूरक कोण। ठीक है, और क्या कहा था, अनु अनुपूरक पूरक कोण इसको कहा जाता है, अनुपूरक कोण इसको कहा जाता है। अच्छा इसको क्या कहा जाता है, आपका रिजु, आपका रिजु रिजु कोण कहते हैं क्या, रिजु कोण तो 180 को कहेंगे। रिजु आप ध्यान रखिए, रिजु पूरक कोण। ठीक है, रिजु पूरक कोण इसको कहेंगे आपका ये कोण। और क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री बोल दिया हमने। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है, ये पूरक कोण ऐसे भी हो सकते हैं, दोनों कोण आपके क्या हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। अलग आपके अलग अलग भी हो सकते हैं, दोनों कोण आपके अलग अलग हो सकते हैं। मतलब क्या, अगर आपको कह दिया जाए ये कोण आपका कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, कितने डिग्री का, 60। एक कोण आपका 60 डिग्री का और दूसरा कोण जो है आपका 30 डिग्री का दिया हुआ है, तो दोनों का योग कितना आ रहा है,
90 डिग्री। तो यानी ये दोनों कोण आपके अलग अलग भी हो सकते हैं, तो यानी इस तरीके से आपको बात ध्यान रखिएगी। या फिर दोनों कोण एक साथ भी हो सकते हैं, दोनों कोण क्या हो सकते हैं, एक साथ भी हो सकते हैं, एक साथ भी हो सकते हैं, एक साथ भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, अगर मैं यहाँ से बात करूं तो ये आपका क्या है बेटा, इस तरीके से। अगर यहाँ से हम ऐसे दिखाएं कि साहब ये कोण आपका कितना है, ये कोण आपका 20 डिग्री का है, तो बताओ इसका पूरा कोण कितना होगा, 20 डिग्री का कोण कितना, 70 डिग्री बोल देंगे। तो यानी ये कोण आपसे पूछ ले जाए कि 20 डिग्री का पूरा कोण कितना होगा, 70 बोल देंगे। कितना बोल देंगे, 70। और इधर अगर हम बात करते हैं, अगर मैं इधर बात करूं तो आपको ये दिखना चाहिए, इधर मैं बात करूं तो देखिए ये दोनों कोण भी आपके अलग अलग हो सकते हैं, ये दोनों कोण भी क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए कोण आपका अलग प्लस में आपका बी कोण अलग, अरे इनका योग कितना होना चाहिए, सप्लीमेंट्री कोण को हम इस तरीके से हम बात करते हैं। मतलब यहाँ से अगर अलग अलग की बात करूं, अगर मैं इस यहाँ से अलग अलग की बात करें, अलग अलग, ठीक है, अलग अलग अगर इनको दें तो ये कोण आपका जो है मान लीजिए 100 डिग्री है, कितने डिग्री का है, 100, प्लस में दूसरा कोण कितने का होगा, 80 डिग्री का, तभी क्या होगा ये 180 डिग्री होंगे, ठीक है। या फिर हम यहाँ से बात करें दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, एक साथ भी ये कोण हो सकते हैं। मतलब कैसे, अगर एक साथ मैं इनको लिखता हूं तो क्या है, यानी ये आपका एक सरल रेखा है, ठीक है, इसके ऊपर मैं यहाँ पे कह देता हूँ एक कोण जो है आपका कितने डिग्री का है, 50 डिग्री का है। तो बताओ इसका सप्लीमेंट्री कोण कितने का होगा, आप बात बता देंगे कितने का होगा, क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, तो ये कितने होगा 130 डिग्री का, ठीक है। तो ये चीजें मैं कल बता चुका था शायद, ठीक है। तो अब क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा, आजकल इस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं लेक्चर कराऊंगा, लेकिन पहले कंसेप्ट पूरा बता देता हूँ, ठीक है। आपने उतार लेते इसको, नहीं उतारा तो फटाफट उतार लीजिए, ठीक है। फिर एक दो पॉइंट देता हूँ यहाँ से, यानी दोनों कोण अलग अलग भी हो सकते हैं, दोनों कोण आपके जो है एक साथ भी हो सकते हैं, ये कंसेप्ट आपको उतार लेना है। पूरक कोण, और इसको कप्लीमेंट्री कोण कहते हैं, और इसको कौन सा, सप्लीमेंट्री कोण कहते हैं। तो याद करना, कल मैंने बता दिया था सर। चलिए यहाँ से आगे फटाफट आगे चलते हैं, उतार लीजिए। तो इस पे इसको मोस्ट कर लेना भाई, इसको मोस्ट कर लेना, इस पॉइंट को। इस पे आपको क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछता है। कोटि पूरक ये शब्द आते हैं आजकल हिंदी वाले बच्चों के लिए, ये आपको ध्यान में रखना होगा। चले उतार लिए। दोनों कोण आपके एक साथ भी हो सकते हैं, दोनों कोण आपके अलग अलग भी हो सकते हैं, ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए। समपूरक कोणों का योग कितना होता है, हाँ, तो मैंने याद करने का तरीका बताया था कि हिंदी में अगर किसी बच्चे ने याद कर रखा है पूरक और समपूरक, ये क्या है, पूरक, पूरक छोटा है, और ये क्या है, समपूरक बड़ा है। यानी बड़ा है, छोटा तो कितना रहेगा 90, और बड़े का 180। और सप्लीमेंट्री और इसके अनुसार अगर याद करना चाहते हैं, सी पहले आता है क्या एबीसीडी में, तो इसका मतलब 90 डिग्री पहले आएगा, ठीक है। एस बाद में आता है क्या, एस बाद में आता है, तो ये कितना होता है 180 डिग्री आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको थोड़ा ध्यान रखना है, कई बार आप जो है गड़बड़ कर देते हैं सप्लीमेंट्री कप्लीमेंट्री में, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो अगर उतार लिया भाई सभी ने, चलिए कुछ क्वेश्चन करिए आप, कुछ क्वेश्चन करिए, बेसिक क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन करिए आप। इसको उतारने के बाद में कुछ क्वेश्चन आपको करना है, बेसिक कंसेप्ट के आधार पर हम बात करेंगे यहाँ पे। उतार लिया भाई, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन आपको जो है इस पे थोड़ा सा मैं अभ्यास कराना हूँ, ठीक है। आपको दे दिया गया है, आपको यहाँ पे दे दिया गया है 30 डिग्री कोण का ऋजु पूरक कोण बताइए। आपका है ऋजु पूरक कोण कितना होगा आपको बताना है, ठीक है। आपको दे दिया गया है, आपको दे दिया गया है 65 डिग्री का आपको कोण का आपको बताना है। कोटि पूरक कोण कितना है, ठीक है। 65 डिग्री कोण का कोटि पूरक कोण कितना है। अगला आपको बताना है, यहाँ से आप अगर बात ली जाए तो यानी आपको दे दिया गया है 35 डिग्री कोण का सप्लीमेंट्री कोण कितना है, आपको बताना है सप्लीमेंट्री कोण कितना है। फिर अगर आपको दे दिया गया है, चौथा क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, हाँ आपको बताना है 59 डिग्री कोण का आपको बताना है अनुपूरक कोण कितना है आपको बताना है, ठीक है। अनुपूरक कोण कितना है आपको बताना है। तो इस तरीके से आपको, ये तो बेसिक है, रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है, एसएससी में थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। एसएससी में थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है, उसको मैं सीट में कराऊंगा। पहले आप बेसिक समझिए, शब्दों के आधार पर आंसर देने की कोशिश करिए आप।
बता देंगे? चलो ठीक है, अगर आप बता पा रहे हैं तो देखिए हम इसकी कैसे चर्चा करेंगे, ठीक है। हाँ, अगर यहां से बात करें 30 डिग्री कोण का ऋजु पूरक का मतलब समझ पा रहे हैं आप? ऋजु पूरक का मतलब क्या है? ठीक है, तो यहां से आप बात कर सकते हैं कि ऋजु पूरक का मतलब है आपका है ऐसे ऐसे कोण जो क्या है, दोनों का योग कितना है, सॉरी दोनों का योग कितना होगा 180। तो आप कहेंगे यानी ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, और इसका जो भी कोण होगा, जो भी आपका सप्लीमेंट्री कोण होगा, उसका जो भी कोण होगा उसका योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। जो पूछा जा रहा है उसका यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 30 डिग्री कौन ले जाएगा, घटा दे क्या, इस कोण का मान आ जाएगा 180 माइनस में 30, बताइए कितना आ जाएगा, 150, ठीक है 150। सीधा सीधा देखें तो यानी इसमें कितना जोड़ें कि साहब 180 हो जाए, तो कितना जोड़ूं आपका 150, यानी आपको पता है ऋजु पूरक कोण दो कोण होते हैं और उनका दोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं। और अगर मैं यहाँ से बात करना चाहूँ कोटि पूरक बता रहा है क्या, यानी आप यहाँ से कहते हैं कोटि पूरक का नाम आता है, आपको कहना होगा इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे आप 30 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे कितने लिखने वाले हैं 30 डिग्री आप लिखने वाले बेटा, ठीक है। अच्छा यहाँ से अगर बात करें तो बताइए 35 डिग्री का क्या पूरा सप्लीमेंट पूछा है क्या, सॉरी कहाँ पे, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ पे 60 नहीं है 25 आएगा, सॉरी भाई। अच्छा अगले देखिए, अगली क्या बात करेंगे, हमें कहा गया 35 डिग्री कोण का सप्लीमेंट्री कोण, यानी सप्लीमेंट्री कोण का मतलब है यानी ऐसे दोनों कोण जिसकी हम बात करना चाहते हैं इनका योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। 35 डिग्री का 35 दे दिया तो दूसरा कोण क्या है सप्लीमेंट्री, आप बताएंगे 145, ठीक है। मतलब क्या है आपका अगर दो सप्लीमेंट्री कोणों की बात करता है तो एक 35 है तो प्लस में दूसरा जो भी होगा दोनों को योग करूंगा कितना 180, ठीक है 180 आपको ध्यान में रखना होगा। यानी जो दूसरा पूछा गया है, दूसरा कोण जो पूछा गया है उसके बारे में क्वेश्चन मार्क्स यहाँ से हम बात कर सकते हैं। तो अगर एक कोण निकाले तो ये जाके घट जाएगा यहाँ से, आप कहेंगे 180 माइनस में कितना 35 डिग्री, तो कितना बच जाएगा आपके पास 145 डिग्री, 145 डिग्री कोण आपका बच जाएगा। ऐसे ही पूछ ले जाए 59 कोण का अनुपूरक, मतलब क्या अनुपूरक का, अनुपूरक का मतलब क्या है आपका, अनुपूरक का मतलब है पूरक कोण, ठीक है, यानी इन दोनों का योग क्या होना चाहिए 90 डिग्री, कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तो आप यहां से देख सकते हैं 59 में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि इनका योग कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए, कितना हो जाए 90 डिग्री आपका हो जाए बेटा, ठीक है। तो आप बताइए यहां से अगर मैं चर्चा करता हूं तो आपको क्या करना है, कितना हो जाएगा ए आपका कोण 90 माइनस में क्या 59, कितने बचे आपका आ जाएगा 31 डिग्री कोण, ठीक है, कितना आ जाएगा 31 डिग्री कोण आपको ध्यान में रखना है बेटा, ठीक है। तो बेसिक पॉइंट था ये, पूरक अनुपूरक के शब्द आपको ध्यान में रखना होगा, इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बन जाते हैं आगे, ठीक है, इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे एसएससी लेवल के। ये तो आपके क्या ग्रुप डी लेवल तो बेसिक की बात पूछेगा, ठीक है, ग्रुप डी लेवल में तो आपको बेसिक बात पूछेगा, मैंने शीट पे दे रखा है क्वेश्चन, आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। चले, तो यहाँ मैं केवल इतना समझाना चाह रहा हूँ पूरक शब्द का मतलब क्या है, अनुपूरक का मतलब क्या है, कप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है, समझ में आ गई। आ जाइए अगला कोण, इतना उतार लिया सभी ने, हाँ हम कोण पढ़ रहे थे, कोण में हमने बेसिक बातें देखी, पूरक अनुपूरक और ये सारी बात हमने देख ली। अगला हेडिंग डालिए, हाँ शीर्ष अभिमुख कोण, अगला हेडिंग डाल लीजिए शीर्ष अभिमुख मुख कोण, शीर्ष अभिमुख कोण, हाँ सम्मुख कोण इनको कह सकते हैं, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण कह सकते हैं, विपरीत कोण बोल सकते हो आप, विपरीत कोण भी बोल सकते हो। मतलब क्या होता है, यानी जब दो लाइनें एक दूसरे को काटती है तो इस प्रकार से हमारे पास क्या बनता है, कोण बनते हैं। आपका ए बी आपका सी और डी कोण बन रहे हैं, जब दो लाइनें एक दूसरे को काटती है तो इस प्रकार से कोण बन रहे हैं। तो यहाँ से आप चाहो तो इसको नंबरिंग भी दे सकते हो, आप कह सकते हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर, नंबरिंग दे दो, नंबर कोई बात नहीं। यानी यहाँ पे हम ये कह सकते हैं जब दो लाइनें एक दूसरे को काटती है तो यानी ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, शीर्ष अभिमुख कोण होते हैं। यानी आप कहेंगे कोण नंबर ए और आपका कोण नंबर कौन सा सी, ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, ये आपका सम्मुख कोण कहलाएंगे। सम्मुख, अगर हम बात करें सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, या फिर क्या कहलाएंगे शीर्ष अभिमुख, शीर्ष अभिमुख अभिमुख, यानी इनके शीर्ष कैसे हैं, यानी शीर्ष इनके, अगर यहां से अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए ये कोण है कि ये ऐसा, इस कोण का शीर्ष ये वाला और इस कोण का शीर्ष कौन सा है ये वाला, तो दोनों के कोण शीर्ष विपरीत है क्या,
शीर्ष विपरीत है, शीर्ष एक दूसरे के सम्मुख है, इसलिए इसको शीर्ष अभिमुख कोण भी कहा जाता है। कोण नंबर ए और कोण नंबर सी, कोण नंबर ए और कोण नंबर सी आपस में कैसे हैं, शीर्ष अभिमुख कोण होते हैं, और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। शीर्ष अभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। शीर्ष अभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर। शीर्ष अभिमुख कोण या सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। मतलब और कौन सा है इसमें, और कौन सा दिख रहा है हमारे को, कोण नंबर आपका कौन सा, बी, और कोण नंबर कौन सा, डी। ये भी आपस में कैसे हैं, शीर्ष अभिमुख कोण है, और ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। कोण नंबर ये और ये आपके क्या है, आपका शीर्ष अभिमुख कोण होते हैं, आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बेटा कर पा रहे हैं आप। मतलब क्या है, मतलब अगर मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 30 डिग्री कोण, तो बताओ ये कोण कितने का, जैसे सामने वाला ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। ये भी कितने डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। शीर्ष अभिमुख कोण आपके जो आपस में बराबर होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। उतार लिया, प्रैक्टिस करेंगे इसके आगे। इतना सा आप समझने की कोशिश करिए, शब्द क्या है, शीर्ष अभिमुख, यानी आपको दिख जाना चाहिए कि कोण बराबर होंगे और एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से कर लेंगे आप। अगला लिखिए, रेखीय युग्म, लिख लिया, इसको उतार लिया। कोणों को सब समझ लीजिए एक बार, फिर हम प्रैक्टिस पे आएंगे भाई। चले, उतार लिया, हाँ जी। अगला है, अगर हम बात करें नेक्स्ट, देखिए युग्म, रेखीय युग्म कोण, रेखीय युग्म कोण मतलब क्या है, यानी अगर मैं कोई सरल रेखा खींच देता हूं, अगर मैं ये कोई सरल रेखा खींच देता हूं, ठीक है, और इस पे अगर ये से कोई लाइन खींच देता हूं, ये कोई लाइन खींच देता हूं, तो यहाँ पे एक्स और वाई कोण बन गया, क्या एक्स और वाई कोण बन गया। एक रेखा पर, अगर एक रेखा पर किसी बिंदु से अगर मैं कोई लाइन खींचता हूं, तो इस प्रकार बने रेखीय युग्म कोण, ये दोनों कोण, इन दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एक सरल रेखा पर जो बने कोण हैं, उन सभी कोणों का योग क्या होता है, 180, यानी एक्स प्लस में वाई का योग कितना होने वाला है, 180 डिग्री होने वाला है, ठीक है। एक सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, चाहे वो दो कोण हो, चाहे दो से ज्यादा हो, चाहे वो दो कोण हो, चाहे क्या हो, दो से ज्यादा हो। मतलब क्या है, यहाँ से आप देखेंगे, ये आपका, ये इस तरीके से मैं खींच देता हूँ, एक और लाइन में खींच देता हूँ, यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स, वाई और जेड। तो इन सभी कोणों का योग कितना होने वाला है, 180 डिग्री होने वाला है। यानी इसमें अगर मैं यहाँ से समझाने की कोशिश करूँ, एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड, इन सभी कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इन सभी कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इसको उतार लीजिए, रेखीय युग्म कोण, यानी एक सरल रेखा पर बने कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये आगे आए काम आएगी चीजें, अभी आप इनको क्यों लिखते चाहिए नोट्स के रूप में, ये वैसे ही याद हो जाएगी, प्रैक्टिस करेंगे जब। एक सरल रेखा पर बने कोणों का योग क्या होता है, आपका 180 डिग्री कोण होता है बेटा। सभी का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है, चाहे दो कोण हो, चाहे दो से ज्यादा कोण हो, सभी का योग कितना होने वाला है, 180 डिग्री होने वाला है। बता लिया, कोणों की चर्चा कर रहे थे, तो हमने यहाँ से बात करी कि साहब एक सरल रेखा पर बने कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। बता तो लिया ना बेटा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें इस पे, इस पॉइंट पे। हाँ जी, मैं थोड़ा सा इस पे प्रैक्टिस करता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। इधर देखिए, हम इसकी बात करना चाह रहे हैं। आपको बताया गया है ये क्या है, सरल रेखा है, और इसमें मैं कहना चाह रहा हूँ ये आपका ये कोण 30 डिग्री का है। तो बताइए ये कोण कितने डिग्री का है, बता देंगे, ठीक है। एक सरल रेखा पर अगर हम कोई कोण बनाते हैं, तो इसका मतलब है ये रेखीय युग्म कोण है, ये 30 का है। पूरा टोटल कोण कितना होता है, ये 360, यानी x प्लस में आपका कितना 30 डिग्री बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या है, अगर मैं इसको इस तरीके से बताऊं, ये एक नंबर, ये दो नंबर, मतलब यहाँ से अगर कहें ये दो नंबर प्लस में एक नंबर, इनका योग कितना होना चाहिए था, 180। हमें तो ये चाहिए था, x चाहिए था दो नंबर वाला, ठीक है। तो इस चीज को इधर ले जाएंगे, क्या हम ले जाएंगे, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस में 30, कितना बचेगा, 150, ठीक है। आगे से डायरेक्ट सोचिए आप, आगे से अगर मैं आपको ऐसा कुछ दे देता हूँ, आगे से मैं कह देता हूँ साहब ये दो कोण है आपकी, ये क्या है, दो कोण है। अगर इसका, इनका और इसका अनुपात, इसका और इसका अनुपात आपको दे दिया गया है, ये 3 अनुपात में कितना है, 3 अनुपात में आपका 2 दिया हुआ है। अनुपात कितना है, 3 अनुपात 2, मतलब ये ए कोण है, ये कौन सा है, बी, यानी यहाँ पे ए कोण और बी कोण का अनुपात कितना दिया, 3 अनुपात में 2 दिया हुआ है। तो बताइए कोण नंबर ए का मान कितना है, ठीक है, कोण नंबर ए का मान कितना है, बता देंगे क्या, बताइए, 108। आप ऐसे कहना चाहेंगे कि सर आपने जैसे अनुपात दिया है, तो इसका मतलब इन अनुपातों का योग कितना होता है, कितना होगा, 5 5,
और इन अगर हम यहाँ से बात करें कोण ए और बी, कोण ए और बी इनका योग कितना होता है 180 होना चाहिए, ठीक है। दिया तो अनुपात ही है ना, कोण थोड़ी दिया उसने, ठीक है, दिया तो अनुपात ही है। यानी हम यहाँ से कहना चाहें तो चाहे तो आप इनको x मान लीजिए, 3x है और ये कितना है 2x है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों को मैं जोड़ दूं 3x और क्या है बेटा 2x, इनको जोड़ूंगा तो कितना हो गया 5x, और 5x बराबर कितना होता है 180। आपको x का मान निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। कितना निकलेगा आपके पास 32 आ रहा है, हाँ x का मान कितना आ रहा है 36 आ गया है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि साहब हमारे पास इसका मान, इसका 36 और गुणा किसका आपका 2 से, ये तो कितना हो गया 72 हो जाएगा। ये कितना 36 गुणा किससे 3 से, ये कितना हो गया 108 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बातें करेगा। और एक बार और उतार लीजिए, आपको इस तरीके से अनुपात भी दे सकता है, आपको अनुपात भी दे सकता है, बस आपको ध्यान रखना है कि दोनों का योग कितना करना है, हमें करना है कितना 180 डिग्री, 180 डिग्री हमारे को कर लेना बेटा। चले और देखिए, अगर यहाँ से, हाँ अगर यहाँ से मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँ तो अगर आप बताइए, आपको यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन देगा, आपको दे देगा ये एक सरल रेखा है और इस पे ये कुछ कोण बने हुए हैं, ये कोई कोण बने हुए हैं, आपको यहाँ दिया हुआ है, ये आपको x दे रखा है और ये आपका दे दिया गया है 60 डिग्री दिया हुआ है, और ये आपको दे दिया गया है, ये आपको दे दिया गया है मान लीजिए ये आपको दे दिया गया है 80 डिग्री दिया हुआ है। तो बताइए x का मान कितना, x का मान कितना, इस तरीके से बात कर लेगा आप, ठीक है। x का मान कितना है इस तरीके से आपको बात कर लेगा बेटा, कर लेंगे आप। तो यहाँ पे आपको x का मान आपको कितना है ये आपको आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये था और पहला क्वेश्चन ये था मेरा। सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है बेटा। उतार लिया सभी ने, चले यहाँ तो कोई दिक्कत है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इसकी बात कर लीजिए। क्या कह देगा तीसरा क्वेश्चन, आपको इस तरीके से एक सरल रेखा बना रखा है और इन्हें यहाँ पे कुछ कोणों का मान दे रखा है, ठीक है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे दे दिया गया है, आपको दे दिया 2x प्लस में 20 दे दिया गया है, कितना दे दिया 2x प्लस में 20 दे दिया गया है, और यहाँ पे आपको दे दिया गया है 3x प्लस में आपको क्या दिया 30 दे दिया गया है, 3x प्लस में 30 दे दिया गया है। तो बताइए x का मान कितना है या इन कोणों का मान कितना है। आप चीजों को पकड़ पा रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि ये कोण आपका 1 नंबर है, ये कितना है 2 नंबर है। तो 1 और 2 कोणों का मान पूछा जाए आपसे तो कितना कितना होगा, 1 और 2 कोणों का मान पूछा जाए तो आपसे पूछा जाए तो आप बताइए इनका मान कितना होगा, एक बार बता लीजिए। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं। देखिए यहाँ से अगर मैं बात करूं तो देखिए मैंने अभी इनका जो है नामांकन नहीं करना बताया, अभी मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। देखिए इस कोण की बात करी जा रही है, इस कोण की बात की जा रही है, आपको पता है कि ये तो बता दिया था क्या, ये बता दिया, मिटा दे इसको, तो ये तो मिटा देते हैं, ठीक है। तो आपको इस कोण की बात की जा रही है तो आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे हम बात करते हैं, नंबर दीजिए आप, ये 1 नंबर कोण है, ये 2 और ये कितना है 3। मतलब मेरा नियम क्या कहता है, एक सरल रेखा पे बने सभी कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। हम ये कह सकते हैं कि कोण नंबर 1 प्लस में कोण नंबर 2 प्लस में कोण नंबर 3, इनका योग कितना होने वाला है 180 डिग्री होने वाला है, ठीक है। एक सरल रेखा पे बने सभी कोणों का योग कितना होता है 180। अच्छा मुझे यहाँ से बताइए आप, अगर आप कहना ये चाह रहे हैं कि कोण नंबर 1 तो कितना है 80 डिग्री, ठीक है, और कोण नंबर 2 कितना है 60 डिग्री, ठीक है बेटा, ये कितना है x डिग्री, x तो पूछ रहा है, यानी कोण नंबर 3 पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे इनको जोड़ के घटा दे क्या। तो बताइए जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है x बराबर में 180 में से क्या घटा दूं 140, बताइए x का मान 40 डिग्री बच जाएगा। इतना नहीं करना है, आप यहीं से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, ये 40 डिग्री होगा, ठीक है। समझाने के लिए आप उतार लीजिए, ठीक है, समझने के लिए आप चाहें तो उतार लीजिए। चले इसको भी सोचिए, बताइए यहाँ पे x का मान कितना होने वाला है, x का मान क्या होने वाला है। अगर पूछा जाए कि कोण नंबर ए क्या होने वाला है, कोण नंबर ए क्या होने वाला है, आपसे पूछा है कितना आ रहा है, चलो ठीक है चेक कर लेते हैं। आपको इतना ही पता है कि सर चाहे कुछ भी हो, कोण नंबर 1 प्लस में कोण नंबर 2, इनका योग कितने होने वाला है 180 डिग्री। हमें तो केवल इनका मान रखना है, इनकी जगह क्या क्या दे रखा है, ठीक है, हमें केवल इसका मान रखना है कि इसकी जगह दे क्या रखा है। हम यहाँ से मान रखना स्टार्ट करते हैं। बताइए कोण नंबर 1 की जगह तो क्या दिया हुआ है, आपको दे रखा है 3x प्लस में 30 डिग्री, ठीक है साहब। कोण नंबर 2 की जगह कितना दे रखा है, आपको दिया हुआ है 2x प्लस में कितना 20 डिग्री, ओके। इनका जोड़ूंगा तो कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए। दोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। अगर यहां से हम चर्चा करते हैं तो बताइए ये 3x है, ये कितना है 2x है, ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना है 5x, लेकिन इन दोनों को जोड़ेंगे तो 50 50 तो उधर जाके घट जाएंगे क्या,
मेरे पास 5x बराबर में 180 और इन दोनों का योग माइनस में 50, ये तो बचा। और बताइए जोड़ा तो कितना बच गया आपका 5x और बच गए कितने 130। x का मान कितना आ गया आपके पास, x का मान कितना आ गया 26। अगर एग्जाम्पल x की मान ही पूछे तब तो यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन x का मान न पूछ करके आपको कोणों का मान भी पूछ ले तो आप इसको सोल्व करेंगे। x की जगह कितने लिखने वाले हैं, आपका 26 लिखने वाले हैं, ठीक है। प्लस में कितना लिखेंगे 30। x को अगर 26 से गुना करते हैं तो कितना हो रहा है 78, आपका 78 हो जाएगा। और 78 में कितना जोड़ दें 30, तो कितना हो जाएगा 108। ये इसका पूरा सॉल्यूशन है, ठीक है। ये इसका क्या है पूरा सॉल्यूशन है। डायरेक्ट आप कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या दिख रहा है आपको, कोण नंबर कौन सा दिख रहा है, एक। कोण नंबर एक का मान कितना आ रहा है 108, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यानी ये आपका x की जगह क्या लिखेंगे आप 26 इंटू में 2 प्लस में कितना लिखेंगे 20। 26 का दुगुना 52 और 52 में 20 जोड़ दिए तो आप कहेंगे साहब इस कोण का मान कितना आने वाला है, इस कोण का मान कितना है 72 आने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से बातें कर सकता है आपसे, इस तरीके से बातें कर सकता है। उतार लीजिए एक बार। चले आगे। हाँ जी, तो इस तरीके से आपको समझ में आ चुका है कि सरल रेखा पर बने कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। चलिए आगे चलते हैं, उतार लिए सभी। अगला लिखिए, हमने शीर्ष अभिमुख कोण भी देखा, हमने पूरक कोण समपूरक कोण ये भी देखा। अभी हम समांतर रेखाओं की तरफ भी चलते हैं जहां संगत कोण एकांतर कोण इन सभी की बात हम करने वाले हैं, ठीक है। फिर प्रैक्टिस पे आएंगे धीरे धीरे। उतार लिया बेटा ये। चलिए यहां से एक चीज और देख लीजिए आप, मिटा दे क्या, जल्दी करिए जल्दी करिए। यहां से एक चीज आपको जो है और देखना है। वैसे मैं त्रिभुज पढ़ाऊंगा तो वहां पे और डीपली बातें करूंगा, लेकिन आपको जो है कि यहाँ काम आएगी चीजें, नोट्स के रूप में रखिए। प्रैक्टिस के साथ ये चीजें अगर आपको याद है तो जल्दी कर पाएंगे आप। उतार लिया भाई अब तो। ओके बेटा, इधर देखिए, अगर यहाँ से हम बात करें, यहाँ से हम बात करें तो देखिए क्या है। आप अगला जो भी पॉइंट है उसको लिखिए आप। मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ, ये क्या है आपका त्रिभुज, ये क्या है आपका त्रिभुज। त्रिभुज आपका है ए, आपका बी और क्या है सी है। और इस त्रिभुज के अंदर हम कहना चाह रहे हैं, अगर मैं नाम दूं तो ये कितने नंबर 1 नंबर, ये कितना 2 नंबर, ये कितना 3 नंबर, ये कितना है 3। 3 कोण होते हैं क्या। अगर यहाँ से बात करें इस कोण को, इन कोणों को अगर नाम दिया जाए, इस कोण का नाम दूं तो कितने नंबर का है 1 नंबर। प्लस में दूसरा कोण कितना हमारे पास 2 नंबर, 2 नंबर। और क्या है तीसरा कोण कितना है आपका 3 नंबर, पहले प्लस बाद में लगाएंगे। आपका 3 कोण है क्या। इनको कैसे कैसे कह सकते हो आप, किसी भी कोण को जब पढ़ना हमने बात करी, जब भी हम किसी कोण को पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कोण है, ये कोई कोण है, इधर इसको साइड में पढ़ लीजिए एक बार, इसको मैंने शायद बताया नहीं। इसको ए दे दूं, इसको बी दे दूं और इसको क्या दे दूं सी, और मुझे इस कोण को पढ़ना है, इस कोण को क्या है पढ़ना है। ये कोण थीटा कोई कोण है, इसको मैं पढ़ूंगा तो कैसे पढ़ूंगा, आप यहां से बोलेंगे बेटा, या तो यहां से स्टार्ट करिए आप, ठीक है। यहां से स्टार्ट करिए ए बी, जिस कोण को बीच में रखते हैं उसी का मान होता हो, ठीक है। जिस कोण को बीच में रखा जाता है उसी के मान की बात की जाती है। आप पढ़ेंगे ए बी और सी, मतलब ए आपका बी और सी, और कोण का एंगल ये होता है, यानी किस कोण की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो बीच में होता है उस कोण की बात की जाती है। अगर ये मान लीजिए थीटा है या फिर 30 डिग्री है तो इसका मतलब है ये कोण कितने का हो जाएगा आपका 30। यहाँ पे कौन सा कोण है 30 डिग्री का, बी वाला। बी पॉइंट पे 30 डिग्री कोण होना चाहिए, बी पॉइंट पे क्या होना चाहिए 30 डिग्री कोण होना चाहिए। या फिर आप इसको उल्टा भी पढ़ सकते हैं, यहां से पढ़ सकते हैं, सी से इधर भी जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी जिस कोण की बात करें कम से कम वो बीच में होना चाहिए, जिस कोण की बात की जाए वो बीच में होना चाहिए। तो यानी ये कोणों को पढ़ने का एक तरीका है, ठीक है। ये चिन्ह किसको दिखा रहा है, कोण, कोण की बात आ रहा है, यानी यहाँ इस कोने पे क्या आना चाहिए बीच आना, बी आना चाहिए, इस कोने पे क्या आना चाहिए बी आना चाहिए। ये कंसेप्ट था, तो ये 6ठी क्लास का कंसेप्ट था, मैं थोड़ा सा रिवाइज कराएं। चलिए अब मैं इस कोण को पढ़ना चाहता हूं, यानी 1 नंबर कोण को मैं इसके अकॉर्डिंग कैसे पढ़ सकता हूं, 1 नंबर कोण को इसके अकॉर्डिंग कैसे पढ़ सकता हूं, पढ़ना चाहूं तो आप चाहे तो यहां से पढ़ सकते हैं क्या सी ए बी, यानी इस 1 नंबर को कोण ऐसे बोल सकते हैं सी ए और बी, ऐसे बोल सकते हैं आप। बताइए 2 नंबर कोण को क्या कह सकते हैं आप कह सकते हैं इस 2 नंबर के कोण को, 2 नंबर के कोण को आप कह सकते हैं, 2 नंबर के कोण को क्या कह सकते हैं आप बोलिए। आप ए से स्टार्ट करेंगे, ए बी सी, या फिर सी बी ए, बस बीच में होना चाहिए, बस ये बात हमने, यानी ए बी और सी। ऐसे ही 3 नंबर कोण या सी नंबर है, इसको क्या बोलेंगे बी सी और ए, ऐसे आपको पढ़ना है। किसी भी कोण की बात की जाए तो जो कोण बीच में आ जाता है उसी का मान यहाँ पे हम लिखना होता है। या फिर आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं क्या, आप डायरेक्ट भी दे देगा एग्जाम, कोण नंबर ए को डायरेक्ट ऐसे कोण ए बोल देगा, इसका मतलब है ए पॉइंट पे कोण बना हुआ है, ठीक है।
या फिर बी को डायरेक्ट भी आपको बी बी लिख देगा, ठीक है, और सी को डायरेक्ट भी क्या लिख सकता है, सी बोल सकता है। तो ये कोणों को पढ़ने का तरीका है। और एक समकोण त्रिभुज में अगर हम कोणों को पढ़ते हैं तो उन सभी कोणों का योग कितना होता है हमें देखना चाहिए। इन सभी कोणों का योग कितना होता है, समकोण नहीं, कोई सा भी त्रिभुज हो, कोई सा भी त्रिभुज हो, उन सभी कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अगर कोई सा भी त्रिभुज हो उनके सभी कोणों का योग कितना होने वाला है, 180 डिग्री होने वाला है, 180 डिग्री होने वाला है। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये चीजें त्रिभुज पढ़ाऊंगा तो और काम आएगी, यहाँ पे आप एक बार लिख लीजिए क्योंकि यहाँ पे भी कुछ काम आएगी हमारे, लिख लीजिए पॉइंट। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये दिमाग में रहना चाहिए बात, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपका 180 डिग्री होता है, ये दिमाग में रहना चाहिए। अभी मैं लाइन और कोण पढ़ा रहा हूँ केवल, अभी मैं त्रिभुज चलाऊंगा तो वहां पे इनके बारे में बहुत सारी चीजें करी जाएगी, ये क्यों होता है ये भी बताया जाएगा। लेकिन अभी केवल इतना सा दिमाग में रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। उतार बेटा, कहीं पे भी त्रिभुज की आकृति बन जाए और आपको दो कोण दे दे तो तीसरा कोण अपने आप ही निकालने की कोशिश करना आप, ठीक है। कहीं पे भी त्रिभुज की आकृति बन जाए और आपको दो कोण दे दे तो आपको तीसरा कोण अपने आप ही निकालने की कोशिश करना है। या तो ऐसे नंबरिंग दे देगा, जैसे पढ़ के दे देगा, तो या डायरेक्ट ऐसे दे सकता है त्रिभुज के कोणों का मान, ठीक है। त्रिभुज के कोणों का मान इस तरीके डायरेक्ट भी दे सकता है, नंबरिंग भी दे सकता है, या फिर ऐसे इसको आपको जो है कोड करके भी दे सकता है। चले आ जाइए, अगर अगर मुझे यहाँ पे इस तरीके से दे देता है, इसमें देख लीजिए, दो तीन पॉइंट लिख लीजिए। आपको ये कोई त्रिभुज दिया हुआ है, ये क्या है, त्रिभुज। मैं डायरेक्ट लिखना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आपका ए है, ये बी है, और ये कितना है, सी। आपको यहाँ पे आपको दे दिया गया है कोण ए बराबर में, आपका जो है कोण ए बराबर में आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, कोण बी बराबर में आपको दे देगा 70 डिग्री दिया हुआ है। तो बताइए कोण सी का मान कितना है, ठीक है। आपको इस तरीके से आपको दिखना चाहिए। या फिर यहाँ से आपको दे दिया गया ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है, इसका मान आपको जो है 29 दे दिया गया, इसका मान ये एक नंबर ये ए है, ये आपका बी है, और ये कितना है, सी है, इसका मान आपको 49 दे दिया गया है। तो बताइए कितने डिग्री है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दो कोण दिख जाए तो तीसरा कोण अपने आप ही बताना है, दो कोण दिख जाए तो तीसरा कोण क्या बताना है, अपना आप ही आपको बताना है। या फिर आपको इस तरीके से दे दिया जाए, या फिर आपको इस तरीके से दे दिया जाए, ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है, और इनके कोणों का अनुपात, ये कोण ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी है। कोण ए, कोण बी और कोण सी, कोण ए, कोण बी और कोण सी, इनके कोणों का अनुपात क्या दे रखा है, इनके कोणों का अनुपात 6 अनुपात में 6 अनुपात में आपको दे दिया गया है, 2 अनुपात में 1 दिया हुआ है। तो बताइए प्रत्येक कोण कितना कितना है, ये अनुपात दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, अनुपात। तो इस तरीके की अनुपात, तो इस तरीके का बात हमसे करेगा वो, ठीक है। तो त्रिभुज के आपको जो कोणों का मान इस तरीके से बात कर सकता है, तो ये आपको जो है इस तरीके से ध्यान रखना है, कर लेंगे आप। हमें क्या दिखता है, इन सभी कोणों का योग क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। चले, यहां से अगर मुझे दिख रहा है तो बताइए, पहले इसको कर लें क्या। आपको ये दिख रहा है तो इन सभी का कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो यानी इसका मतलब है यहाँ पे इन सभी का योग 180 डिग्री होना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, 180 डिग्री के लिए क्या लिखेंगे, 80 आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 80। तभी ये क्या हो सकता है, 180। करने का तरीका तो ये है, क्या है, आप लिखेंगे कोण नंबर ए प्लस में कोण नंबर बी प्लस में कोण नंबर सी, योग कितना, 180। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कितना कितना, 30 डिग्री प्लस में कितना, 70 डिग्री प्लस में कितना, मान लीजिए कोण नंबर सी बराबर में कितना, 180। और इनको मैं जोड़ता हूँ तो यानी कोण नंबर सी बराबर कितना, 180 में से कितना कट गया, 100 डिग्री। तो कोण नंबर सी कितना आ जाएगा, तो आपका सी। लेकिन इतना नहीं करना है, छठी क्लास कंसेप्ट है, आपको डायरेक्ट दिखना चाहिए, डायरेक्ट आपको चीजें दिखनी चाहिए भाई। उतार लेंगे क्या, ऐसे ही इनको भी आप देख पा रहे हैं, ऐसे ही इसको भी कर लेना आप, ठीक है। हाँ, यानी यहाँ पे कोण नंबर ए प्लस में कोण नंबर बी प्लस में कोण नंबर सी कितना होना चाहिए, 180। और जैसे आगे मैं चर्चा करता हूँ, ये तो कितना है 29, ये कितना है 49, ये कितना है बेटा आपका पता नहीं, इसको तो ज्ञात करना है, इसको तो क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इतना आपको है आना चाहिए, यहाँ तक हम बात कर चुके हैं, यहाँ तक हम बात कर चुके हैं, इतना आपको क्या है बेटा आना चाहिए। चलिए आगे, तो ये निकालेंगे क्या इसमें से, इसमें आ जाइए। इसको चेक करते समय हमें क्या देखना चाहिए, ये कितना है, अनुपात है क्या, अनुपात है। हमें पता है इन सब का योग, इन सब का योग कितना होता है, 180। तो अनुपातों का योग भी 180 के बराबर करके देखेंगे हम। बताइए, ये आपका x लगा दे इसके साथ, ये x लगा दे,
तो जोड़ के बताइए कितना हो जाएगा 9x, और 9x बराबर कितना 180। x का मान कितना, आपका x का मान कितना आ जाएगा 20। आपका x का मान 20 आ गया तो सारे कोण आप निकाल सकते हैं। x का मान 20 आ गया तो यानी इसको भी निकाल सकते हैं, इसको भी निकाल सकते हैं और इसको भी निकाल सकते हैं। तो बताइए कितना आ जाएगा। x की जगह आप लिख दीजिए, x की जगह आप लिख दीजिए, x की जगह कितना लिखेंगे 20। तो 20 को आप 6 से गुना करेंगे कितना 120। 20 को आप 2 से गुना करेंगे कितना 40। 20 की जगह 20 आ जाएगा। तो ये आप एबीसी का मान आ चुका है। ये कोण नंबर एबीसी का आपका क्या आ चुका है, मान आ चुका है बेटा। उतार लेंगे इसे, ये आपको उतार लेना भाई, ठीक है। तो इतना सा आपको आना चाहिए और इतना आपको आता है तो इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। हो गया टाइम, चलो ठीक है, यहां से आगे कल करेंगे। कल सीट को भी मैं लिख के बताऊंगा आपको।